जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से। प्रणाम, प्रणाम। आप कहेंगे भई ये आज 2 बार प्रणाम क्यों कर लिए एक साथ में? वैसे तो दूसरी बार जाते समय करता हूँ। लेकिन मित्रों मैं सोच रहा हूँ कि आज का जो किस्सा है इसे आपके सामने रखते हुए 2 बार क्या 10 बार भी प्रणाम कर लूँ तो ठीक रहेगा। अब आप पूछेंगे भई ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए नहीं कि देखिए जब बद्दुआओं की बात आती है तो अधिक प्रणाम की आवश्यकता होती है। आज का एपिसोड बद्दुआओं भरा नहीं है, इसमें बद्दुआओं का ज़िक्र है। और देखिए क्या होता है, दुआएँ और बद्दुआएँ कोई वो एक शपथ पत्र पर लिखा हुआ नहीं होता, हलफनामा ₹100 के स्टाम्प पर कि भई मैं ये दुआ दे रहा हूँ और मैं ये बद्दुआ दे रहा हूँ। ये सब भावनात्मक स्तर की बातें, इनको भौतिक रूप में ऐसे हाथ पर रखे हुए आंवले के फल के समान देख पाना संभव नहीं होता है। लेकिन खैर मैं आपको ले चलता हूँ 1990 कितने साल पहले? 34 साल पहले, है ना? 34 साल पहले की बात है और एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी। संतोषी माता के बाद में उस फ़िल्म के लिए कहा जाता था कि इसका हर गाना इसका टाइटल सॉन्ग है, शीर्षक गीत। उस फ़िल्म के साथ में एक बहुत बड़ी एक्शन फ़िल्म भी रिलीज़ हुई थी, वो दोनों सुपर डुपर हिट रही और दोनों सितारों का ये 3 बार योग बना कि जब-जब उनकी आमने-सामने फ़िल्म आई, एक की रोमांटिक और दूसरे की एक्शन, तो दोनों ही तीनों बार सुपर हिट रही है। ये तो दूसरे नायक की बात पहले कर लूँ, 90 में उनकी आई घायल, उसके बाद आई धा घातक और उसके बाद फिर आई कौन-सी आई गदर। ये तीनों सुपर हिट रही। इनके सामने उस बंदे की फ़िल्म भी आई थी। अब आप समझ गए घायल, घातक और गदर के हीरो कौन सनी देओल, तो सामने कौन आमिर खान। 90 में दिल आई, दिल्ली नहीं, दिल आई। दिल के बाद में उनकी 2 फ़िल्में और घातक और उसके साथ-साथ आई थी अ गदर के साथ लगान भी आई थी और ये दोनों की एक ही समय रिलीज हुई। बल्कि दिल और घायल तो शायद एक ही दिन रिलीज हुई थी। तो खैर कुल मिलाकर सुपर हिट रही। और हुआ क्या कि ये जो फ़िल्म है ये 1990 में रिलीज हुई। यहाँ हुआ ये कि ये इसके गाने रिलीज किए थे टी सीरीज़ ने, जो उस समय उभर रहा नाम था। और टी सीरीज़ को दिल फ़िल्म एक तो कयामत से कयामत तक फ़िल्म जो है इससे पहले आ गई थी 87 के आस-पास। तो ये जो फ़िल्म है इसने दूसरा बड़ा मास्टर स्ट्रोक मारा टी सीरीज़ के लिए। और बताते हैं कि पहले लॉट में ही 10 लाख कैसेट बिक गए थे, पहले लॉट में। उसके बाद फिर वो दूसरा, तीसरा लॉट वो अलग की बातें हैं। तो टी सीरीज को उन्होंने उस फ़िल्म ने खड़ा कर दिया। टी सीरीज क्या है? आप सब जानते हैं, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़। टी सीरीज और गुलशन कुमार एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए थे, जब तक गुलशन कुमार ज़िंदा थे तब भी और उसके बाद भी। आज तो बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, बहुत बड़ी म्यूज़िक कंपनी है टी सीरीज। तो 11 जुलाई 1983 को इसकी स्थापना हुई थी टी सीरीज की। और लल्लू राम नाम से इन्होंने पहला कैसेट निकाला, एल्बम निकाला म्यूजिक का, गैर फ़िल्मी था वो। और उसके जो निर्देशक थे, संगीत निर्देशक, वो रवींद्र जैन थे। ये 1900 मैं बात कर रहा हूँ 83 की, 11 जुलाई। तो इसके 7 साल बाद दिल फ़िल्म का म्यूजिक रिलीज़ किया, बहुत सुपर हिट हुआ साहब। गीत समीर के थे और संगीत आनंद मिलिंद का था। इसके इंद्र कुमार और अशोक ठाकरिया, तो उस वक़्त इनका इंद्र कुमार का नाम इंदु ईरानी लिखा जाता था क्योंकि अरुणा ईरानी के सगे छोटे भाई हैं। लेकिन वैसे उनका नाम इंद्र कुमार, और उनके एक मित्र अशोक ठाकरिया, याद होगा आपको, पूनम ढिल्लन के पूर्व पति, उनका तलाक हो चुका है। तो इनकी फ़िल्म थी और गाने बड़े मकबूल हुए, मतलब दुनिया जहान में गाने छा गए, है ना? ना जाने कहाँ दिल खो गया, मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है। और फिर ये भी था, ओ प्रिया प्रिया, है ना? क्यों भुला दिया, बेवफ़ाया बेरहम क्या कहूँ तुझे सनम तूने दिल तोड़ा है। वो जो खूब चले। एक वो बाद में वो भी जोड़ा गया था, याद है ना आपको? कौन-सा था? खंभे जैसी खड़ी है, शायद यही जोड़ा था, खंभे जैसी खड़ी है, लड़की है छड़ी। इस गाने का स्तर तो ख़ैर वो नहीं था, लेकिन फिर भी वो इतने सारे हिट थे तो उनके बीच में ये भी चला गया। तो कुल मिलाकर इस फ़िल्म के कैसेट जो है बाज़ार में खूब बिके। इस फ़िल्म के गाने
सुनाई भी दे रहे थे रेडियो स्टेशन पर, तब तो सरकारी रेडियो स्टेशन ही थे, एफएम तो तब सोचा भी नहीं गया था, कम से कम हिंदुस्तान में तो। तो इसके 2 गानों की मैं यहाँ बात करूँगा। असल में इसमें 3 गाने अनुराधा पौडवाल के खाते में थे और एक साधना सरगम के खाते में था और 3 गाने अलका याग्निक के खाते में। मैं ये बात बता रहा हूँ संगीतकार आनंद मिलिंद के ज़रिए से, उनके माध्यम से कि ऐसा था उसका समीकरण। तो इस फ़िल्म में 2 गाने थे, एक तो वही शीर्षक गीत मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, लेकिन इसका नाम जाता था न जाने कहाँ दिल खो गया, ये जाता था और उसका ओ प्रिया प्रिया जाता था। तो अलका याग्निक जो है, वो एक दिन अपने घर में बैठी थी और उन्हें गाना सुनने को मिला कि जो अनाउंसमेंट था रेडियो स्टेशन का वो ये था कि आइए अब सुनते हैं फ़िल्म दिल का ये गीत और आवाज़ें हैं सुरेश वाडीकर और अनुराधा पौडवाल की। अब अनाउंसमेंट हुआ, गाना शुरू हुआ, गाने के बोल थे, ओ प्रिया प्रिया क्यों भुला दिया। अलका याग्निक चौंकी, बहुत बुरी तरह ये गाना तो मैंने गाया, ये अनुराधा की आवाज़ में कैसे है? मैंने गाया था भाई, मेरे पास कैसेट भी पड़ा, उन्होंने कैसेट भी अपने पास सुरक्षित रखा था, अपनी आवाज़ वाले गाने का। अब वो चौंकी, अब जब पता किया, तो पता चला कि उनका गाना तो डब कर दिया अनुराधा पौडवाल ने। उनकी आवाज़ डब कर दी अनुराधा पौडवाल ने और उदित नारायण की आवाज़ डब कर दी सुरेश वाडीकर ने, ओ प्रिया प्रिया में। और दूसरा जो गाना था, न जाने कहाँ दिल खो गया, उसमें उदित नारायण की आवाज़ को तो रखा गया, लेकिन अनुराधा पौडवाल ने डब कर दी अलका याग्निक की आवाज़। जबकि वो गाने बाज़ार में आ भी चुके थे, रेडियो स्टेशन बकौल अलका याग्निक। ये जो मैं कह रहा हूँ, ये बाकायदा अलका याग्निक का अपना जो फ़िल्म फेयर पत्रिका को दिया गया साक्षात्कार है, उसमें कहा गया है, उनके माध्यम से कह रहा हूँ कि वो गाने तो बज भी रहे थे बाज़ार में, रेडियो स्टेशन पर भी बज रहे थे। लेकिन गाने डब कर दिए अनुराधा पौडवाल ने, अब ये गाने आ गए मार्केट में, कैसेट इनके इनके कैसेट आ गए सारे और अनुराधा पौडवाल वाला कैसेट मिलता मार्केट में, रिकॉर्ड एलपी मिलता, लेकिन उनका नहीं मिलता अलका याग्निक का, पर वो कहती है कि मेरे पास वो गाना सुरक्षित है। मैं बात कर रहा हूँ तब की। अब उन्होंने संपर्क किया, पत्रकारों ने भी संपर्क किया आनंद मिलिंद से, आनंद मिलिंद बोले भाई देखिए जब ये डब हुआ तब हम तो वहाँ थे नहीं, हमारी मौजूदगी में हमें तो पता ही नहीं, हमें तो डब होकर के सुनने को मिला तो पता चला कि गाना डब हो गया। दोनों ही गाने डब हो गए, दोनों में अलका याग्निक की आवाज़ डब कर दी गई अनुराधा पौडवाल के माध्यम से। हमें नहीं पता जबकि वो संगीतकार थे। अलका याग्निक कहा कि मैं जानती हूँ कि इसमें इनका दोष नहीं है, लेकिन मित्र हैं मेरे बताना तो चाहिए था कि अलका तुम्हारी आवाज़ डब कर दी गई अनुराधा के माध्यम से। और गुलशन कुमार जो सर्वे सर्वा थे टी सीरीज़ के वो बोले साहब मैं तो ऐसा मैंने अपने स्तर पर नहीं किया। मेरे पास तो निर्माता जो एक स्पूल लेकर आए, मैंने इनले कार्ड्स भी छपवा लिए थे अलका याग्निक के नाम के। वो कैसेट में होते थे ना छपे हुए कागज़ प्रिंटेड, तो अंदर की तरफ मुड़ा था तो उसमें लिखे होते थे ना, किसके? कि गाने वालों के नाम, कि ये गाना ये इसने गाया, ऐसा होता था ना वो। तो बोले साहब वो तो मैंने लिख काट भी लेकिन कुछ दिन बाद में निर्माता मेरे पास दूसरा स्पूल लेकर आए, वो गोल-गोल जिसमें टेप होती है रिकॉर्डिंग टेप, वो लेकर आए और उसमें वो अनुराधा की आवाज़ में गाने थे। मैंने उसको निकाल दिया मार्केट में। ख़ैर ये बड़ा लंबा बवाल मचा और अनुराधा पौडवाल की उस समय टी सीरीज़ में दादागिरी चलती थी क्योंकि टी सीरीज़ के मालिक गुलशन कुमार से उनकी कुछ अतिरिक्त अंतरंगता थी, अतिरिक्त निकटता थी और इस दम पर उन्होंने खूब दादागिरी की। उन्होंने तो कुमार शानू के गाने भी डब करवा दिए थे। याद है ना आपको मैंने एक वीडियो में कहा था, वो दिल है की मानता नहीं, उसके गाने उन्होंने डब करवा दिए थे। बाबला मेहता, गुलशन कुमार ने करवाए लेकिन अनुराधा का ही इसमें सारा हाथ था। वो और कुमार सानू ने तो कहा भी था जब एक पत्रकार ने पूछा कि भई आप वापस से टी सीरीज़ में कब जुड़ सकते हैं? तो बोले अनुराधा से जब गुलशन कुमार अलग हो जाएँगे तभी मुझसे जुड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं, मैं नहीं जुड़ूँगा उनसे। यहाँ तक बात आई थी, तो इस फ़िल्म के गाने डब कर दिए गए। अब जनाबे आली बात ये है कि जब किसी भी आदमी के काम को धोखाधड़ी से ऐसे बिना उससे सहमति लिए, अनुमति लिए, सूचना दिए इस तरीके से करता है तो फिर उसको उसका दुखा हुआ दिल बद्दुआ भी देता है। तुलसी हाय गरीब की कबहु न निसफल जाए, ओ मरे बैल की चाम सो लोह भस्म हो जाए।
ये तुलसीदास जी ने कहा है, दुखी आदमी की बद्दुआ मत लो। मरी हुई गाय है ना, कसाई गाय को मारता है, कसाई की छुरी लोहे की होती है, लेकिन वही गाय मरने के बाद उसके चमड़े से ही वही छुरी जो है घिस-घिस के खत्म हो जाती है। बदला, बद्दुआ असर लाती है। तब कहीं न कहीं निश्चित रूप से बद्दुआ तो निकली होगी। अब हम क्या चर्चा करें? मैं आप पर छोड़ता हूँ ये कि क्या ऐसे मौके पर उदित नारायण और अलका याग्निक के दिल से बद्दुआ नहीं निकली होगी? मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप निर्णय कीजिए। इसलिए मैंने यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह रखा है। और उस बद्दुआओं का असर ये हुआ कि सुरेश वाडेकर का करियर जो कि हिना, प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली कहाँ-कहाँ से कितने बढ़िया थे। इसके बाद से सुरेश वाडेकर का करियर ढलता गया और जल्दी खत्म हो गया। उसके बाद वो कभी-कभार इक्का-दुक्का गाना गा लेते, सपने में मिलती है लड़की, है ना? छई छप छई ऐसे कभी-कभार गा लिए, बाकी उनका करियर खत्म हो गया। और इन बद्दुआओं का असर ये हुआ कि अनुराधा पौडवाल का फ़िल्मी गीतों में सफ़र खत्म हो गया। उसके बाद वो धीमे-धीमे गाने गाने कम होते-होते वो बिल्कुल हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री से, म्यूज़िक इंडस्ट्री से गायब हो गई और वो सिर्फ़ टी सीरीज़ में भजन-वजन गाने तक ही सीमित रह गई। वो कहती ज़रूर है कि मैंने अपनी इच्छा से किया, इच्छा से कोई नहीं छोड़ता साहब इंडस्ट्री, कोई नहीं छोड़ता। वो वहीं तक सीमित हो गई और सिर्फ़ वो भजन-वजन गाने में धार्मिक एल्बम करने तक ही रह गई। लेकिन उस इस घटना के बाद में भगवान ने तो न्याय किया, प्रकृति ने न्याय किया कि उदित नारायण का सितारा ज़बरदस्त चमका साहब, ज़बरदस्त चमका और अलका याग्निक का तो कब्ज़ा ही हो गया था। कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक ने तो उस 90 के दौर के गानों में इंडस्ट्री पर कब्ज़ा कर लिया था। तो वो प्रकृति ने न्याय किया। लेकिन मुझे यहाँ एक बात याद आ रही है, मैं आपसे वो साझा करना चाहूँगा। ये जो गला काट बातें थी, अच्छा वो इल्ज़ाम क्या था? इल्ज़ाम ये था अलका याग्निक का कि ऐसी अच्छा दूसरे लोगों का भी इल्ज़ाम था कि वो डरते थे टी सीरीज़ में गाते हुए कि पता नहीं किसका गाना अच्छा लगेगा तो अनुराधा कब उसे अपनी आवाज़ में डब कर देगी। जिसका भी अच्छा लगे वो डब कर देती थी। तो ये जो गला काट बातें इसके बीच में मुझे 1969 में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी विश्वास। उसका गाना उसका मसला याद आ रहा है। आपको उसका गाना याद है? मुकेश जी का गाया हुआ चांदी की दीवार न तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। ये इसमें पहले जो पियानो बजता है ना? क्या गज़ब का बजा है। हाँ? बड़ा दिल फ़रेब पियानो बजा है। कल्याण जी आनंद जी का म्यूज़िक था और गाने लिखे थे गुलशन बावरा ने। इस फ़िल्म का एक गाना मुझे याद आ रहा है। एक गाना जो तैयार बन पड़ा, सारा कुछ उसका कंपोज़िशन तैयार है, ऑर्केस्ट्रा संयोजन भी हो गया। अब मुकेश जी विदेश चले गए, ये गाना मुकेश जी से गवाना था। हाँ, आपको बता दूँ जितेंद्र और अपर्णा सेन इस फ़िल्म के हीरो-हीरोइन थे, भारत भूषण भी साथ उनका भी एक अच्छा रोल था। तो मुकेश जी को संपर्क किया गया, मुकेश जी विदेश चले गए। अब वो चले गए लेकिन रुका कैसे जाए? गाना तो चाहिए क्योंकि शूट करना है। शूट कैसे करेंगे बिना गाने के? तो फिर ये हुआ कि ऐसा करते हैं किसी को बुला लेते हैं, गँवार लेते हैं, आप शूट तो कर लो फिर मुकेश जी आएँगे तो उसे डब कर लेंगे, ठीक है? तो मनहर उदास उस समय नए नवेले गायक हुआ करते थे, तो मनहर को बुलाया और मनहर को बुला के कहा कि ठीक है भैया ये गा लो, बाद में मुकेश जी से डब करेंगे, पहले ही बता दिया था, तो कोई बात नहीं। मनहर और सुमन कल्याणपुर ने गाना गाया। गाना कौन-सा? अरे क्या गज़ब का गाना है। आपको हमसे बिछड़े हुए एक ज़माना बीत गया, इस गुलशन को उजड़े हुए एक ज़माना बीत गया। तो हो गया गाना रिकॉर्ड, शूट हो गया, मुकेश जी विदेश से वापस आए, मुकेश जी से अपॉइंटमेंट लिया गया, बोले साहब रिकॉर्डिंग रखें वो गाना डब करना है। मुकेश जी आए, बोले चलो ठीक है, सुनाओ कौन-सा गाना है? मुकेश जी ने गाना सुना, मुकेश जी सुन के बड़े खुश हुए, अरे क्या गज़ब गाया है इस लड़के ने, कौन है लड़का? बोले साहब इसी तरीके से। अरे तो बहुत अच्छा गाया भाई, इसे क्यों डब कर रहे हो? बोले नहीं साहब हमें चाहिए आपकी आवाज़। बोले ना, मैं नहीं करूँगा डब। इस लड़के ने इतना अच्छा गाना गाया है, सुमन जी का साथ बढ़िया निभाया है, बहुत प्यारा गाना है भाई, इसे डब मत करो, ये पाप मुझसे मत करो। मुकेश जी ने डब करने से मना कर दिया और उस एक गाने ने मनहर का करियर उठा दिया साहब। बड़े दिल वाले लोग हुआ करते थे वे, जिनका दिल इतना बड़ा होता था। अपना भी वो गाना बहुत अच्छा हो सकता था लेकिन नहीं, बोले इतना अच्छा गाया लड़के ने, मुझसे ये पाप मत करवाओ, मत डब करवाओ। वो लोग ही कुछ और थे और ये छिछोरे लोग ही कुछ और थे कि जो देखते कि अच्छा ये गाना हिट हो गया मैं इसे डब कर दूं और डब कर दिया तो उसका नतीजा भी भुगता
फ़िल्म इंडस्ट्री से ही बाहर हो गए। खैर, अपने-अपने कर्म हैं। मोहन कुमार साहब का जो प्रोडक्शन हाउस है, उसकी फ़िल्म जब शुरू होती है, तो शुरू-शुरू में आती है कुछ लाइनें, अपनी अपनी करनी का फल नेकियाँ रुसवाइयाँ, आपके पीछे चलेंगी आपकी परछाइयाँ। कर्मों का फल परछाई बनकर साथ-साथ चलता है। हाँ, हमारा जो कर्म है ना, ये जो आज का वीडियो आपके सामने रखा है, किस्सा सामने रखा है, ये कैसा लगा? अच्छा लगा? तो फिर पसंद कर लीजिए वीडियो को, और अगर ये चैनल अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए भाई, घंटी का चिन्ह भी दबा लीजिए। नहीं भी लगा है तो मेहरबानी तो बनाए रखिए, हैं? चलिए अब चलता हूँ। मिलता हूँ कल अगले किस्से में। मैं आपका दोस्त लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से प्रणाम।